संयुक्त किसान मोर्चा ने हिंसा की निंदा की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान जारी किया है और बयान जारी करके ये बात कही है कि इस तरीके की हिंसा से आंदोलन को नुकसान पहुंचेगा। क्या संयुक्त किसान मोर्चा को इस बात का एहसास हुआ कि वो ग्राउंड लूज कर रहे हैं इस तरीके की घटनाओं के बाद? वो कह रहे हैं कि हम खुद को उपद्रवी तत्वों से अलग करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के साथ बातचीत के बाद, बाकायदे कई दौर की मीटिंग के बाद दिल्ली पुलिस ने उनको अनुमति दी थी कि यह आंदोलन हो, वो परेड निकाल लें जिसकी वो मांग कर रहे हैं। और ये कहते हुए कि गणतंत्र दिवस के दिन अगर देश के जवान परेड निकाल सकते हैं तो देश के किसान परेड क्यों नहीं निकाल सकते? देश के किसान ट्रैक्टर पर चलेंगे, तिरंगा लेकर चलेंगे और देश के लिए ये गौरव वाली तस्वीर होगी। लेकिन लाल किले पर जिस तरीके से एक और झंडा फहराया गया तिरंगे के अतिरिक्त, क्या वो तस्वीर गौरव करने वाली है? क्या उसको देखने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा को इस बात का एहसास हुआ कि इससे उनके आंदोलन की जमीन खिसक सकती है, लोगों का समर्थन उससे हट सकता है, लिहाजा उन्हें अब यह बयान जारी करना पड़ा? कुणाल हमारे साथ लाइव मौजूद है गाजीपुर से। लगातार राकेश टिकैत से आप बात कर रहे थे कुणाल, कुछ दिन पहले तक वो खुल के कहते थे कि अगर नहीं जाने देंगे तो फिर होगा वही जो होता है ऐसी परिस्थिति में, धमकी वाले लहजे में। लेकिन 2-3 दिन से कहने लगे थे कि नहीं, दिल्ली पुलिस से बात हो गई है, सब कुछ तय तरीके से होगा। अब कहां है राकेश टिकैत? देखिए, आज भी सुबह बात हुई थी राकेश टिकैत से हमारी, और उनका उस समय कहना था, उस समय बैरिकेड हटाए जा रहे थे, ट्रैक्टर के लिए रास्ता खोला जा रहा था। उस समय भी कह रहे थे कि हाँ हम जाएंगे और तरीके से जाएंगे। पुलिस कैसे तिरंगे पर गोली चलाएगी या उस पर कैसे हमला करेगी, ये सब सवाल अब इसलिए और उनका जवाब भी बेमानी हो जाता है क्योंकि जो तस्वीरें हैं और जो तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि किस तरीके से बेकाबू हुए। अब कौन बेकाबू हुआ, किसने बेकाबू किया? संयुक्त किसान मोर्चा अपना पल्ला झाड़ रहा है कि वो हमारे लोग नहीं थे, तो थे किसके लोग? आखिरकार किस ऑर्गेनाइजेशन थे उनको आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया गया? जब पूरी तरीके से कहा जा रहा था कि फुल प्रूफ हमारी जिम्मेदारी है कि जो लोग उसमें शामिल होंगे ट्रैक्टर रैली में, एक एक लोगों की शिनाख्त की जाएगी, पहचान की जाएगी, तो ये एक सवाल है। लेकिन उसके साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा का जो वक्तव्य आया है वो अपने आप को इस पूरी हिंसा से, या जो भी घटनाक्रम हुआ है, चाहे लाल किले पर हुआ है या आईटीओ पर हुआ है, संयुक्त किसान मोर्चा ने उससे अपने आप को अलग थलग किया है। कहा है कि हमारा जो मार्च था वो पूरी तरह से शांतिपूर्वक रहा। लेकिन बात यह भी आएगी कि अगर किसान नेता हैं, अगर 40 किसान यूनियन के नेता जाते हैं सरकार से बातचीत करने के लिए, पुलिस से बातचीत करने के लिए, तो जो हिंसा होती है या जो गड़बड़ी होती है या जो उत्पात होता है उसको लेकर भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और इसीलिए ये संशय उनके मन में जरूर है कि इससे किसान आंदोलन पर भी प्रभाव पड़ेगा, सरकार भी ज्यादा तरीके से उन पे अपनी बात मनवाने के लिए दबाव डालेगी। ये तमाम चीजें उनके मन में भी होगा और इसीलिए शायद अब अपील की गई है कि सब लोग वापस आ जाएं और वापस लौटने भी लगे हैं। हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जो ट्रॉली पूरी तरीके से आ गई है रैली में शामिल होकर के, ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं जहां पर पूरी तरीके से ट्रॉली आ रही है। कुछ ट्रॉलियां लगातार रास्ते में हमें दिखाई पड़ रही है जो कि रास्ते से होते हुए गाजीपुर की तरफ बढ़ी है, कुछ उत्तर प्रदेश दोबारा जा रही हैं, जो लोग जहां से आए थे वो भी जा रहे हैं। लेकिन सवाल जो है वो अपनी जगह पर बदस्तूर जारी कि आखिरकार आज की जो घटना हुई है उसमें शांतिपूर्वक प्रदर्शन का जो वादा था, जो दावा था, वो कहां गुम हो गया? चाहे राकेश टिकैत करते रहे हो या बाकी नेता करते रहे हो, उन्होंने खुल करके बोला था कि हम शांतिपूर्वक रखेंगे, लेकिन शांतिपूर्वक तो हुआ नहीं। उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं फिक्स तो करनी पड़ेगी और शायद किसान मोर्चा को भी ये लगता है कि अब बारी आ गई है कि ऐसे तत्वों को कम से कम उनसे अपने आप को अलग किया जाए, नहीं तो आंदोलन कमजोर पड़ेगा और जो आंदोलन की जो रूपरेखा थी और जो दिशा थी वो भटक जाएगी। और इसीलिए ये विज्ञप्ति, ये सफाई उनकी तरफ से साझा की गई।